आह, तेरी उत्तमता क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणार्थियों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट की है। यहोवा धन्य हो, क्योंकि उसने घेरे हुए नगर में मुझ पर अपनी अद्भुत करुणा प्रकट की है। 31, 19, 21। यहाँ तेरे डरवैये, तेरे शरणार्थी सभी राजसी बहुवचन मैजेस्टिक प्लूरल के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। और इसे शब्दशः फिर से अनुवाद करें तो यहोवा का भय मानने वाला महिमामय व्यक्ति, यहोवा की शरण लेने वाला महिमामय व्यक्ति के अर्थ में मसीह यीशु को दर्शाता है। अर्थात परमेश्वर ने उस क्रूस पर चढ़े मसीह यीशु के लिए बहुत बड़ा अनुग्रह संचित करके रखा था। नहीं, परमेश्वर मसीह यीशु के लिए बहुत बड़ा अनुग्रह प्रदान करेंगे। तो वह अनुग्रह क्या है? तू उन्हें अपने दर्शन के गुप्त स्थान में मनुष्यों की युक्तियों से छिपा रखेगा। तू उन्हें अपने मंडप में झगड़े रगड़े से बचाकर रखेगा। यहाँ उन्हें भी राजसी बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है महिमामय वह जो मसीह यीशु को दर्शाता है। साथ ही यहाँ दर्शन का गुप्त स्थान मंडप परमेश्वर की बुद्धि और शक्ति और महानता आदि का प्रतीक है, जहाँ उन विरोधियों की साजिश और अधिकार कभी नहीं पहुँच सकते। साथ ही यहाँ झगड़े रगड़े उन विरोधियों की निंदा और उपहास आदि को दर्शाते हैं। क्या इसने कहा कि वह परमेश्वर का पुत्र है? इसने कहा कि वह इस पृथ्वी पर आया मसीह है। मजाक बना रखा है ऐसा कहकर न केवल हंसने और उपहास करने को, बल्कि मसीह यीशु के साथ कठोर व्यवहार करने, धक्का देने और क्रूस पर कीलों से ठोकने के रूप आदि को दर्शाते हैं। लेकिन परमेश्वर बहुत बड़ा अनुग्रह प्रदान करेंगे और ऐसे विरोधियों की साजिश और हमले से न केवल मसीह यीशु की रक्षा करेंगे और उन्हें बचाएंगे, बल्कि उन्हें मुक्त भी करेंगे। यहोवा धन्य हो, क्योंकि उसने घेरे हुए नगर में मुझ पर अपनी अद्भुत करुणा प्रकट की है। यहाँ यहोवा धन्य हो कर्मवाच्य कृदंत पैसिव पार्टिसिपल के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जो यह दर्शाता है कि जब मसीह यीशु परमेश्वर के अनुग्रह से उस मृत्यु से मुक्त होंगे तो वे परमेश्वर की स्तुति करेंगे। साथ ही यहाँ घेरा हुआ नगर का अर्थ है परमेश्वर का नगर, जहाँ परमेश्वर राजा होकर शासन कर रहे हैं, जो परमेश्वर के शासन पर जोर देता है। अर्थात परमेश्वर इस दुनिया के सभी कार्यों को अपनी इच्छा के अनुसार संचालित और शासित करने वाले हैं। साथ ही प्रकट की है भविष्य सूचक पूर्ण काल के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जो यह दर्शाता है कि भविष्य में निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। अर्थात अभी इन वचनों को संकलित करें तो भविष्य में परमेश्वर निश्चित रूप से उस शासन और प्रभुता के माध्यम से उस वाचा आधारित प्रेम को पूरा और सिद्ध करेंगे। नहीं, वे मसीह यीशु को उस मृत्यु से फिर से जीवित करेंगे। तब मसीह यीशु ऐसे परमेश्वर की स्तुति करेंगे।